जल्द खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। सरकार के प्रस्ताव पर आज दोपहर 2 बजे फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। सरकार ने किसानों को 5 प्रस्ताव भेजे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1 बजे संसद भवन परिसर में होगी बैठक। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगी। सुबह 9:30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में होगी मीटिंग। दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राउत की आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात। कल राहुल गांधी से मिले थे राउत। बोले कांग्रेस बिना कोई अलग फ्रंट संभव नहीं। राहुल गांधी को लीड करने को कहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन यूपी आज महिलाओं के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। प्रियंका ने पहले ही 2 घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया था। सीएम योगी का आज मथुरा दौरा। 201 करोड़ की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी में बीजेपी का सामाजिक संवाद कार्यक्रम। आज लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर अवध क्षेत्र का कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर शामिल होंगे। नागालैंड के मुद्दे पर टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा। केंद्र सरकार से अफस्पा पर रुख स्पष्ट करने की मांग। नागालैंड का आज दौरा करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। 1 हफ्ते में सौंपेगा रिपोर्ट। शनिवार को सुरक्षा बलों की फायरिंग में 15 नागरिकों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की आज अहम बैठक। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा आज। नीतिगत दर बरकरार रहने की उम्मीद। 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक आज खत्म होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से आज ईडी की पूछताछ। रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोका गया था। जैकलीन से पहले भी हुई है पूछताछ। और आइए अब किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। किसानों को केंद्र सरकार ने भेजे 5 प्रस्ताव। एमएसपी पर कमेटी। आंदोलन खत्म होने पर तुरंत मुकदमों की वापसी। मुआवजा, बिजली बिल पर सभी पक्षों से चर्चा की बात शामिल। सरकार ने कहा पराली पर पहले ही फैसला हो चुका है। किसान नेताओं ने केस वापस लेने के लिए सरकार की शर्त पर भी आपत्ति जताई। कहा सरकार को भरोसा करना चाहिए। सरकार ने कहा है कि आंदोलन खत्म होने पर तुरंत केस वापस लेंगे। सरकार के प्रस्ताव पर 2 गुट में बटे किसान संगठन। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर हरियाणा के संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नहीं है, जबकि पंजाब के 90% संगठन प्रस्ताव से संतुष्ट हैं। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का राहुल गांधी पर हमला। कहा कांग्रेस के पास मरने वाले किसानों की लिस्ट है तो दी क्यों नहीं, ये किसानों के साथ राजनीति है। संसद में राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का उठाया मुद्दा। कहा सरकार के पास आंदोलन में मारे गए किसानों का आंकड़ा क्यों नहीं है। किसानों को मुआवजा देने की मांग की। सवाल पूछा गया था। केंद्र सरकार के प्रस्ताव से किसान संगठन सहमत नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा सरकार की 3 शर्तें मंजूर नहीं। एमएसपी पर कमेटी को लेकर आपत्ति। सरकार से कुछ बिंदुओं पर जवाब भी मांगा। यूपी के गोरखपुर को पीएम मोदी की 9600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। एम्स और खाद कारखाने, मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। कहा डबल इंजन सरकार में डबल विकास। पूर्वांचल से पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला। बिना नाम लिए साधा निशाना। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर पलटवार। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूरों को लेकर साधा निशाना। कहा बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी लाल टोपी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का वार। कहा यह लाल टोपी बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। यूपी में जीत के लिए बीजेपी का चुनावी अभियान और तेज होगा। काशी में 14 दिसंबर को सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 17 दिसंबर को मेयर सम्मेलन होगा।
यूपी चुनाव पर ताजा सर्वे में योगी आदित्यनाथ सीएम की पहली पसंद। योगी 44% तो अखिलेश 31% लोगों की पसंद है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल का विवादित बयान। समाजवादी पार्टी को बताया रावण की सेना। कहा 2022 के चुनाव में योगी की सेना राम सेना अखिलेश यादव की रावण सेना के विध्वंस के लिए तैयार है। बलिया में यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान। कहा बाबा विश्वनाथ मंदिर में सफेद दीवार, सफेद भवन और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के मंदिर के बीचों बीच सफेद भवन हर हिंदुओं के सीने में शूल की तरह चुभ रहा है। यूपी के बस्ती में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का योगी सरकार पर आरोप। कहा योगी जी इतना डरते क्यों हैं? मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर पुलिस लाइन में उतारा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नमस्ते भारत में। अब पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई कुछ जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में देखते हैं। कांग्रेस के पंजाब चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख अजय माकन को बनाने पर कैप्टन अमरिंदर ने निशाना साधा। कहा एक तरफ केंद्र सरकार सिख दंगों के दोषियों को सजा दिलवा रही है तो कांग्रेस माकन को जिम्मेदारी देकर पंजाबियों के घाव पर नमक रगड़ रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके फार्म हाउस पर जाकर मुलाकात की। विधानसभा चुनाव को लेकर बात हुई। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के कैप्टन अमरिंदर के ऐलान पर कांग्रेस नेता जसबीर सिंह गिल का बड़ा बयान। कहा बीजेपी के साथ जाना कैप्टन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, सफल नहीं होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का अमृतसर में अवैध माइनिंग को लेकर चन्नी सरकार पर आरोप। कहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अवैध खनन खत्म करेंगे। मिशन पंजाब पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जालंधर में केजरीवाल ने की रैली। कहा मेरी नीयत साफ, दिल्ली वालों ने एक मौका दिया, आप भी दें। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान। कहा जब तक 370 की वापसी नहीं तब तक खुद कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। केंद्र ने जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का सत्ता से सवाल। कहा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र क्यों बढ़ाया गया? नागालैंड में जो हुआ वो पंजाब और कश्मीर में भी हो सकता है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध। दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल आरएमएल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में नहीं निकला कोई समाधान। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा स्वास्थ्य विभाग के डीजी से बात हुई है लेकिन कोई हल नहीं निकला, सिर्फ बातचीत से आश्वासन देने की कोशिश की गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर अनुज अग्रवाल के मुताबिक ओवरबर्डन होने के नाते डॉक्टर मरीजों का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए हड़ताल जरूरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।